आकर आपको बीपी बढ़ा देंगी। यदि आपको बीपी कम करना होगा तो आप अपने साली से बात कर लीजिए, वो बोलेगी जी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार रोजगार विथ रोहित में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का सेशन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत नॉलेज के प्रति है। आज का टॉपिक हृदय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। तो इसमें सारी डिटेल्स, कितने चेंबर्स होते हैं, कितनी बार धड़कता है, क्यों हार्ट अटैक होता है, ये सब सारी डिटेल्स हम आज के वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मनुष्य में 4 चेंबर्स होते हैं, दायालिंद, दायानीलय, बायां अलिंद और बायां नीलय। तो अलिंद को अंग्रेजी में बोलते हैं एट्रियम और नीले को अलिंद को एट्रियम बोलते हैं और नीले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो मनुष्य में जो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 नीले हो गए, ये ऊपर वाले 2 हमेशा आप ध्यान देंगे कि ऊपर वाला अपर होता है वह अलिंद होता है, जो नीचे वाला होता है वह नीले होता है। तो इसमें 2 अलिंद हो गए मनुष्य में और 2 नीले। स्तनधारी पक्षी में इसमें भी 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उभयचर प्राणी सरीसृप प्राणी में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो उभयचर प्राणी में 3 चैम्बर्स होते हैं, इसमें 2 अलिंद होता है और 1 नीले होता है। ध्यान देने वाली ये बात है, एसएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सरीसृप प्राणी में, उभयचर प्राणी में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि उभयचर प्राणी में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 अलिंद होता है और 1 नीले होता है। और मछली में 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 अलिंद और 1 नीले होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और आगे की बात करते हैं, जो हृदय का नियंत्रण होता है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण एसए नोड के द्वारा किया जाता है। एसए नोड जो है, इसमें एक पेसमेकर होता है, यह जो हमेशा मनुष्य के हृदय को कंट्रोल करता है, मनुष्य की हृदय में पंपिंग का काम करता है। मनुष्य के जो हार्ट में सबसे पहले महाशिरा में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो महाशिरा में सबसे पहले जाएगा। और ये बात, शिरा में जो होता है हमेशा अशुद्ध रक्त बहती है और धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है, 2 अपवाद है। फुफ्फुस शिरा में यहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये 2 एक्सेप्शन है, 2 अपवाद है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है कि शिरा का कौन सा भाग में जहां पर शुद्ध रक्त बहता है। तो आप जब पढ़े रहेंगे, ध्यान दिए रहेंगे, तो सबसे पहले हार्ट में महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप हमारा हार्ट देखेंगे न कि व्हाइट बोर्ड से, जो हमारा ये दाहिना है तो दायां अलिंद दायां नीले इस साइड पाया जाएगा और बायां अलिंद बायां नीले इस साइड पाया जाएगा। तो दायां अलिंद जो होता है, दायां सबसे पहले महाशिरा से दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां नीले में, फिर वहां से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों के ऑक्सीजन की उपस्थिति में फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त शुद्ध होता है। वहां से बायां अलिंद में आता है, इस अलिंद में बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद से बायां नीले में जाता है, फिर इसके बाद फुफ्फुस शिरा में जाता है। इसके बाद यह सारे शरीर में पंप करता है। तो बायां नीले जो है पंप सारे शरीर में रक्त को पहुंचाता है, यह आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं चित्र, यह हृदय का मानचित्र है। इसमें जो होता है, ये दायां अलिंद होता है, ये दायां नीले होता है। अब उस साइड दायां नीले, ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां नीले हो गया।
जो दायां अलिंद और दायां निलय होता है, यह त्रिकपटी कपाट से जुड़ा रहता है। जो दायां अलिंद का ब्लड होता है वो दायां अलिंद निलय में आता है, दायां अलिंद से दायां निलय में ब्लड आता है, फिर एक इस सिरे के माध्यम से यह फेफड़ों में, लंग्स में ब्लड पहुंचता है, फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहां से बायां अलिंद से बाएं निलय की ओर जाता है। इसके बाद बाएं निलय जो है बायां निलय पंप सारे शरीर में पहुंचाता है, शुद्ध रक्त सारे शरीर में पहुंचाता है। तो ये जो देखेंगे दायां अलिंद दायां निलय त्रिकपटी कपाट से जुड़ा होता है, बायां अलिंद बायां निलय द्विकपटी कपाट से जुड़ा होता है। यह ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि यह दायां अलिंद दायां निलय किस कपाट से जुड़ा रहता है। अब बात करेंगे कि हार्ट की वजन कितनी होती है। तो मेल में हार्ट की वजन 350 ग्राम का होता है और फीमेल में हार्ट की जो है वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। तो फीमेल का हार्ट 50 ग्राम के अंतर में होता है। मनुष्य का जो होता है हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। शिशु बच्चों की जो है हार्ट बीट 1 मिनट में यह 150 बार धड़कता है। आप जो धड़कन होती है इसको यह मतलब किस तरह से आप वहां पर मतलब जो धड़कन होती है वह किस तरह की आवाज करती है जिससे डॉक्टर लोग पहचान लेते हैं कि यह हार्ट बीट इनकी बढ़ गई है, कम हो गई है। हार्ट की धड़कन होती है लॉप डब इस तरह की आवाज करती है, जिससे डॉक्टर लोग आला लगा स्टेथोस्कोप के माध्यम से उनकी धड़कन को, इनकी हार्ट बीट को पहचान लेते हैं। तो जो शिशु बच्चों की होती है वह 150 बार प्रति मिनट होता है उनकी हार्ट बीट। बात करते हैं वृद्ध लोगों की, तो वृद्ध लोगों की 60 से 70 बार हार्ट बीट होता है। 1 मिनट की बात करता हूँ। इसके बाद जो होती है, बहुत लोग पूछते हैं कि हार्ट अटैक किस तरह से होता है, हार्ट अटैक कैसे हो जाता है। जो ये होता है कोरोनरी साइनस, तरल युक्त कुछ भी चाउमीन वगैरह, बर्गर वगैरह, ये सब बाहर की जो वस्तुएं हैं खाएंगे तो आपके हार्ट में जो होता है ब्लड, मतलब कि वहाँ तरल युक्त पदार्थ जम जाते हैं। ये जो होता है इसमें जब हार्ट पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, शुद्ध करके शरीर को पहुंचाता है, तो उसको तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए। तो ये 3 पाइपें होती हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड रुक जाता है, जिससे सारी ब्लड जब शरीर में पंप करता है तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ब्लड रुक जाती हैं, जिससे हमारा हार्ट कंटिन्यू काम करता रहता है। और आपको तरल युक्त पदार्थ खाने पर ये जो 3 पाइपें हैं इसमें जो होता है मल जमा हो जाते हैं, कचड़े जमे हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर उतना मात्रा में ब्लड नहीं जम पाता है, नहीं रुक पाता है, जिसके कारण डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये पहला अटैक था, दूसरा अटैक था, तीसरा अटैक था। तीसरा अटैक में तो काम ही खत्म हो जाता है। अगर तीसरा अटैक आता है, बहुत लोगों का पहला अटैक में ही काम खत्म होता है। रीजन यही है कि तरल युक्त पदार्थ खाएंगे, उनके नली में जो होता है जमा हो जाता है, कचड़े जमे हो जाते हैं, जिसके कारण हृदय युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से यहाँ पर हार्ट अटैक की क्रिया होती है। जो हार्ट की जो प्रत्यारोपण, जो हार्ट की जो एक्सचेंज करते हैं, वह सबसे पहले क्रिश्चियन नामक एक वैज्ञानिक थे। उसने हार्ट को, डॉक्टर थे, क्रिश्चियन नामक एक डॉक्टर थे, उसने हार्ट को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर किए थे, जो भी सक्सेसफुल हुआ था। इसीलिए क्रिश्चियन को एक डॉक्टर जो है उनको हार्ट की जो ट्रांसफर होता है उसके लिए उन्हें जाना जाता है। बात करता हूं कि जो ब्लड प्रेशर नापते हैं वह जो मशीन यंत्र होती है, अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है। पहले की जो मशीन थी, अभी कई डॉक्टर लोग उसको ही रखते हैं, उस पर ही विश्वास करते हैं। जो उनकी उसमें जो ऊपर चढ़ता है, जब उसको पट्टी लगाएंगे, इसके बाद प्रेशर दाबेंगे, जो ऊपर चढ़ता है तो वो पारा होता है।
जब तक उसको दाबते रहेंगे जब तक वह बढ़ता रहेगा। दाबेंगे जब वह जहां तक आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा वहां पर वह रुक जाएगा, दाबेंगे वहां पर वो स्थिर हो जाएगा। उसको अपने दिमाग में रोक लेंगे। फिर इसके बाद जब उसको छोड़ेंगे तो ब्लड वो पारे की मात्रा तेजी से नीचे होता है। जब जहां तक वह मिनिमम रहेगा वहां पर वह रुक जाएगा। तो ब्लड इसी तरह से डॉक्टर लोग मतलब बताते हैं कि तो जब पहला था इस तरह से हाँ डॉक्टर लोग बताते हैं। बात करते हैं जो हाई प्रेशर होता है ब्लड की, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड कितना से कितना मापा जाता है। तो 120 से 80 mm भी विकल्प में 80/120 दे सकता है, तो वह गलत होता है। आप ध्यान देंगे कि 120/80 mm Hg के द्वारा यह ब्लड प्रेशर की मात्रा है। यदि आपको बीपी बढ़ाना हो तो आप अपनी पत्नी से बात कर लीजिए, पकाकर आपको बीपी बढ़ा देंगी। यदि आपको बीपी कम करना होगा तो आप अपने साली से बात कर लीजिए, वो बोलेगी जीजा कैसे हैं आप, तो आपका बीपी लो हो जाएगा। तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा दुखी रहेंगे तो भी प्रॉब्लम, इसी तरह बीपी बढ़ता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो महिलाओं, बच्चों, सैनिकों का सम्मान करिएगा, बच्चों को प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।